बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारा एजुकेशन के PHP वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम सेशन नंबर आई थिंक 2 के अंदर डिस्प्ले के ऊपर देखेंगे कि किस तरह PHP में डिस्प्ले होता है। हर एक लैंग्वेज का एक डिफरेंट तरीक़ाकार होता है, लेकिन PHP में ना एक बहुत सिंपल सा रूल है, वो मैं आपको बताता हूँ। सिंटैक्स हमें PHP जब आपने स्टार्ट करनी है तो ये लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP लिखना है, ऐसे ही होती है। नहीं, ये सेव कर लेंगे, इसका नाम डिस्प्ले डाटा के नाम से .php रखेंगे। अब ये PHP हो गया, वो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, जब आप स्टोर करेंगे तो वो हो जाएगा। अच्छा, ये PHP आ गई आपकी। कुछ भी लिखना है इसके लिए इको है, हेलो स्टूडेंट्स। आप देखेंगे इसको चला के प्रीव्यू इन गूगल क्रोम, सेव चेंजेस टू डाटा डिस्प्ले, तो ये एक लोकल होस्ट के अंदर ये हेलो स्टूडेंट लिखा हुआ है, इको। इसी तरह से एक और स्टेटमेंट भी है इसको लिखने की, वो है प्रिंट। दोनों कमांड चलती हैं। वर्डप्रेस वाले प्रिंट को भी बहुत यूज़ करते हैं। लुक एट द वर्डप्रेस जो है वो भी सारी की सारी PHP में बनी हुई है। आप इसको जाके एक दफ़ा फिर व्यू करें, ये एक लाइन पे आ जाए। सो इको भी चलती है, प्रिंट भी चलती है। सेमी कॉलन एंड पे देना लाजमत है, मुश्किल। अच्छा, इसी तरह से अगर आपने HTML के कोई टैग भी बीच में डालने हैं तो वो इस तरह से डालेंगे। आप डबल कोट्स करेंगे BR, तो ये अब अगली लाइन पे मुंतकिल हो जाएगा। BR HTML का टैग है, आप इसको डायरेक्ट वैसे नहीं लिख सकते HTML की तरह, जिस तरह आपने ये P टैग डालना है, आप ये ऐसे नहीं आप कर सकते, ये एरर है। नहीं बनाया, ऐसा नहीं होता। एक पूरा ये जो पेज होता है ये सर्वर पेज ही होता है ना, इसमें डाटाबेस से वैल्यूज़ लेनी है, उसको डिस्प्ले करवाना है, ये सारा कुछ काम करना है। इस तरह ESP.NET के अंदर आप किसी चीज़ को भी शो करवाने के लिए क्या करते थे, आप वहाँ पे क्या लिखते थे डिस्प्ले करवाने के लिए? @ का साइन इस्तेमाल होता है ना ESP.NET में। यहाँ पे PHP में PHP स्टार्ट होता है। वहाँ पे आप डिस्प्ले कराने के लिए ESP.NET में क्या लिखते थे? C# में क्या लिखते थे? आप लिखते थे जब आपने डिस्प्ले करवाना होता है तो HTML का टैग होता है। आप दूर क्यों जाएँ, MVC के अंदर आप वो लिखते हैं inner.html, फिर आगे उसका कोड लिखते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने जो भी PHP का कोड लिखना है वो आपका डेटाबेस से आना है, वैल्यूज़ आनी है। मैं सिर्फ ये अभी आहिस्ता सा समझ आ जाएगी, अभी ये सिर्फ समझें। डिस्प्ले करने के लिए कुछ भी इको लिखते हैं। इसके अंदर वेरिएबल बनाया जाता है, वो $ नेम होता है, उसके आगे जो मर्ज़ी डालते हैं। ये दूसरी लैंग्वेज के अंदर ये नहीं इंटीजर डालना है, स्ट्रिंग डालना है, डबल डालना है, फलान डालना है, सिर्फ $ डालना है। $ हर वेरिएबल के लिए मस्ट है, कोई भी टाइप होती है जो पहली वैल्यू चल रही है, यहाँ पे वो $ पे कर सकते हैं। इसको आपने इसके साथ डिस्प्ले करवाना है तो हेलो डियर सैफ या जो भी आना है, ये इसके साथ यहाँ पे $ नेम आना, वेलकम टू दारा एजुकेशन। अब जो नेम है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। देखिए, हेलो डियर सैफ, वेलकम टू दारा एजुकेशन। ये 2 डॉट्स कंकैटिनेशन के लिए, जिस तरह से PHP में भी प्लस का निशान आप डालते हैं, यहाँ पे 2 डॉट जो हैं वो जोड़ने के लिए कंकैटिनेशन है, 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए कंकैटिनेशन। इतना कुछ ही इसके अंदर डिस्प्ले के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह।